मैं तमाम राशियों के बारे में वान्या जी से पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर नीति, एक जिम्मेदारी आज आप पर ये रहेगी कि आप हमें बताएं कि वो राशियां जिनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है इस पीरियड के दौरान, आप उनके बारे में बताइए। सब पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रंगों का त्योहार है, कहीं ना कहीं समरसता का त्योहार है, एकता का प्रतीक है। सब लोग एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, प्रेम के भाव में रंग जाते हैं। तो यही आशा करती हूँ कि सब एक दूसरे से द्वेष भाव को खत्म करके प्रेम के रंग में रंग के इस होली के पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाएं। निश्चय रूप से ग्रहों का प्रभाव अशुभ और शुभ दोनों ही रहते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये ग्रहण थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। परिवार में कुछ ग्रह क्लेश की संभावनाएं हो सकती हैं, व्यापार में भागादौड़ी की स्थिति हो सकती है। वो मुख्य रूप से वो राशियां हैं, सबसे पहले तो कन्या राशि, जिनके लगन में ही ये ग्रहण लग रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति हो जाएगी, और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में और वैदिक परंपरा में। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार, ग्रह के नक्षत्र के आधार पर दशाएं मिलती हैं। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा से ज्यादा मुख्य ग्रह यद्यपि एक सैटेलाइट है, लेकिन इसकी ऊर्जा हम सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड लो टाइड तो बहुत इम्पैक्ट चंद्रमा की वजह से पड़ रहा है। तो इन लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए मेंटल एंजाइटी थोड़ा इशू हो सकती है, अपने स्वभाव में उग्रता आ सकती है, और कहीं ना कहीं किसी रिश्तों में, संबंधों में मतभेद की स्थिति, और स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं इनको कष्ट हमें देख रही हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इनको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। पानी के अंदर थोड़ा सा अगर चंदन डाल के ये स्नान करें, थोड़ा कच्चा दूध डाल के स्नान करें, तो निश्चय रूप से इनके चंद्रमा को शुभ प्रभाव मिलेगा। और दूसरी जो राशि है जिसको विशेष ख्याल रखना है वो कुंभ राशि है। उसके अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, दूसरी तरफ 7.5 की पीक की चल रही है। तो कुंभ राशि वालों को हेल्थ और ड्राइविंग करते हुए थोड़ी सावधानियां बरतनी है। और अगर वो बाहर की यात्राएं कर रहे हैं, दूर देशों में जा रहे हैं, वहां पे कुछ लॉसेस हो सकते हैं और लंबी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। ये दो राशियां मुख्य रूप से इनको इस ग्रहण के समय विशेष दान और जप, चंद्रमा के अभिषेक करने। निश्चित रूप से सबसे पहले तो वृषभ राशि, टॉरस जो साइन है, लगन और राशि में दोनों कंसिडर करती हूँ, क्योंकि कई बार राशि का एक्यूरेट ज्ञान नहीं होता जातक को। ये ग्रहण उनके 5th हाउस में बन रहा है, और राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो इस समय उच्च के गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरी, गुरु जो है, जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण का इम्पैक्ट 5th हाउस में पड़ेगा। उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में उनको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, नया कोई ऑनर मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स का भी समय है, तो अपने एग्जाम्स में वो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। तो ओवरऑल एक क्रिएटिविटी जो फैक्टर है वृषभ राशि वालों के साथ जुड़ा रहेगा। सिमिलरली स्पेक्युलेशन में, शेयर मार्केट में अगर वृषभ राशि वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं और होपफुली उनकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी जो राशि जिसके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है वो वृश्चिक राशि, उनके 11th हाउस में ये ग्रहण बन रहा है। कहीं ना कहीं गेन्स का हाउस है, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपका सरकारी तंत्र के साथ कुछ लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो लोग डिफेंस फोर्सेस में हैं वृश्चिक राशि वाले, उनका प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अप्रेजल मिल रहा है, नए व्यवसाय काम प्रारंभ कर सकते हैं, और साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस से गेन्स की इनके जो है मेरे को ऐसे आसार दिख रहे हैं। और आखिरी जो राशि जिसके लिए मैं कहूंगी ये ग्रहण बहुत अच्छा है वो धनु राशि, क्योंकि उनके 10th हाउस में मिल रहा है मान पद प्रतिष्ठा का लाभ, व्यापार में एक्सपेंशन का लाभ, कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों में भी एक मधुरता का आभास होगा। और जो गुरु हैं वो इस समय, उनकी जो राशि है दूसरी, उसमें शुक्र उच्च के चल रहे हैं, तो एक प्रकार से आप लोगों की जीवन में लग्जरी की एंट्री होगी। आप अपने काफी जो बड़े लंबे सपने आप देख रहे थे काफी लंबे समय से, तो वो पूरे होंगे। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगी नवजोत जी, ग्रहण का प्रभाव शुभ अशुभ दोनों ही पड़ता है, लेकिन ग्रहण के समय कुछ ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं। इस ऊर्जाओं का सकारात्मक प्रभाव लेने के लिए इस समय जाप, विशेष रूप से चंद्रमा का जाप, आपके जन्म के नक्षत्र के ग्रह का जाप और आपकी राशि के ग्रह का जाप और दान करने से विशेष लाभ आप इस पूर्णिमा को, इस ग्रहण काल में अगर आप करते हैं और कुछ गुरु मंत्र को साधते हैं, तो आपको बहुत सकारात्मक प्रभाव। जी भी यही बता रही हैं कि ये समय ऐसा होता है जहां पर कुछ पॉजिटिविटी आप ले सकते हैं, और वो किस तरीके से ले सकते हैं नीति जी?
देखिए, आपदा में अक्सर की ये हाँ। वो पल है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, एक चीज किसी ने कोट नहीं करी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रहण की जो अवस्था बनती है वो राहु केतु की वजह से बनती है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक एक्सिस में 180 डिग्री में आ जाते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है चंद्रमा और पृथ्वी की जो ऑर्बिट्स हैं, वहां पे राहु और केतु का वास होता है, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे। तो कहीं ना कहीं इनको छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। सबसे ज्यादा जो प्रमुख है, चंद्रमा के साथ साथ राहु केतु का जाप करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये वो ग्रह है, ये वो एक राक्षस है सुरभानु नामक राक्षस, जिसने अमृत का पान कर लिया था। तो कहीं ना कहीं राहु केतु का जाप बहुत अच्छा है। ग्रहण के समय अगर आप दान करते हैं, अगर आपको कुछ प्रकार से धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, तो इस समय माता लक्ष्मी का भी अगर आप जाप करते हैं तो उसके फल बहुत ज्यादा मिलते हैं। साथ साथ आज के दिन, क्योंकि एक दिन पहले होली का दहन होगा, और होली का दहन वर्ष में एक ही बार पूर्णमासी फागुन मास को आता है। इस दिन अगर आप होली का दहन की जो होली है, जो अग्नि है, उसमें 7 गोमती चक्र को एक एक बार करके, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, चंद्रमा का ध्यान करते हुए और भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए अगर आप अर्पण करते हैं, तो निश्चय रूप से इस अमृत काल का, इस पूर्णमासी का आप एक शुभ प्रभाव आप अपने आप में पा सकते हैं। जिन लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वो इस ग्रहण काल में होली का दहन के समय अगर वो जौ का आटा 11 मुट्ठी, यानी कि आपका जो पंच है उसका एक एक करके 11 बार आप बार 11 बार आप होलिका में डालिए, और अपने लिए भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्यु मुक्षे महामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए, अगर ये मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जी। आप अग्नि में अर्पण करिए। निश्चय रूप से स्वास्थ्य संबंधित आपको जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। और अगर घर में कहीं ना कहीं ग्रह कलेश की स्थिति है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस काल में भगवान नरसिंह भगवान का स्तोत्र पढ़ने से आप कम से कम 11 बार स्तोत्र का पाठन करें भगवान बिल्कुल। विष्णु के समस्त, तो आपको के घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस बिल्कुल का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।